हमारे पास है सेलुलर रिस्पायरेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स। जब हम फैट को यूज करते हैं एज एनर्जी सोर्स, ये क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है टू ग्लाइसरोल एंड थ्री फैटी एसिड्स। तो ग्लाइसरोल कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ग्लाइसोल्डिहाइड थ्री फास्फेट के अंदर। हमने पहले देख चुके हैं ये सारे रिएक्शंस। तो मेटाबोलाइट जो होता है ना ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, मेटाबोलाइट क्या होता है, जो एनर्जी का सोर्स होगा। फैटी एसिड्स कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर, जो कि फिर किस में एंटर हो जाते हैं, क्रेब साइकिल में। 18 कार्बन फैटी एसिड बनते हैं किसके अंदर से, रिजल्ट्स इन 9 एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल्स। 18 कार्बन वाले फैटी एसिड्स टूट के किस में, दो के अंदर कन्वर्ट होंगे ना, नौ नौ के। नौ नौ के दो आपके पास पोर्शन बनेंगे। अब आपके पास हाइड्रोलिसिस है प्रोटीन्स की, इसके अंदर क्या होता है, अमीनो एसिड से एक तरफ से क्या होता है, आपके पास अल्काइल ग्रुप होता है जो कि डिटरमिन करता है कि कितना बड़ी चेन है प्रोटीन की। क्योंकि प्रोटीन कब बनती है, जब आपके पास 1000 से ज्यादा अमीनो एसिड्स अटैच होते हैं। तो ये फिर आगे आपके पास एंटर हो जाती है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस से फिर होती हुई आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिर आगे क्रैब साइकिल की रिएक्टेंट्स बन जाते हैं, सबस्ट्रेट्स बन जाते हैं। अब जो कार्बन चेन प्रोड्यूस होती है लिवर के अंदर अमीनो एसिड्स, उसके अंदर क्या जाते हैं, डीएमिनेशन में जाते हैं। डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप का रिमूवल हमारे पास कहलाता है डी एमी। डी का मतलब होता है रिमूवल, एमिनेशन मींस अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप फिर क्या बन जाता है, आगे अमोनिया बन जाता है, जो कि फिर यूरिया साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है। और यूरिया साइकिल आपको पता है, जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जमीन पे खुश्की पे रह रहे हैं, वो यूरिया सिक्रीट करते हैं, जो कि एयर के अंदर रहते हैं, जैसे बर्ड्स वगैरह हो गया, वो सिक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। और जो एक्वेटिक लाइफ जितनी भी है, फिशेज वगैरह होंगी, फ्रेश वाटर मेरीन वाटर वाली जितनी भी लाइफ है सारी, वो फिशेज वगैरह और बाकी सारे इन क्रस्टेशियंस लॉबस्टर्स वगैरह, ये सब सिक्रीट करते हैं अमोनिया, क्योंकि उनके पास वाटर ज्यादा अवेलेबल होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फोटो रिस्पायरेशन। फोटो मीन्स लाइट, रिस्पायरेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ सी चेन मॉलिक्यूल्स के। इसमें आप क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में किसी भी फूड की ब्रेक डाउन करेंगे। रिस्पायरेटरी एक्टिविटी जो कि ग्रीन सेल्स के अंदर हो रही होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट। बनेगा क्या आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड फोटो रिस्पायरेशन। इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। लाइक एरोबिक रिस्पायरेशन, प्रोडक्ट्स क्या होंगी इसकी, सेम होंगी। लेकिन एटीपी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता फोटो रिस्पायरेशन में। क्यों प्रोड्यूस नहीं होता, देखते हैं ये मैकेनिज्म है हमारे पास फोटो रिस्पायरेशन का। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या होता है इनसाइड द लीफ, कम हो जाता है पत्ते के अंदर, तकरीबन 50 ppm हो जाता है, पार्ट्स पर मिलियन के। एक पार्ट्स के अंदर कितने, 50 मिलियन होंगे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होने चाहिए। तो अगर इसे कम हो जाता है, ड्रॉप ड्रॉप कर जाता है, तो क्या होता है, रेबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जो आपके पास इंजाइम है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया, रुबिस्को, एंड दैट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ। सबसे ज्यादा आपके पास यही पाई जाती है रुबिस्को। ये क्या करती है, फिर कंबाइन करना शुरू कर देती है ऑक्सीजन के साथ, आरयूबीपी के साथ। और क्या जब ये आरयूबीपी के साथ बाइंड करेगी ऑक्सीजन के साथ, तो डेफिनेटली सी बात है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर सकती है, या फिर ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकती है। एट अ टाइम दो मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड ये नहीं कर सकती। तो जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगी तो डेफिनेटली सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड नहीं करेगी। अब हमारे पास जो रिजल्ट आता है इसका, वो ये आता है कि आपके पास दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं फास्फोग्लाइसरेट के, पीजीए के। इनमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो टॉक्सिक होता है, दो मॉलिक्यूल जो आपके पास होते हैं वो फास्फोग्लाइकोलेट बन जाते हैं। अब प्लांट जो है ये करते क्या है, ये फास्फोग्लाइकोलेट से ये इनके लिए डेंजरस होता है फास्फोग्लाइकोलेट। टॉक्सिक है, टॉक्सिक मतलब प्लांट्स की डेथ काज कर सकता है ये। हाँ जहर है। तो इससे सबसे पहले क्या होता है, इसे फास्फेट ग्रुप निकाल लेते हैं, पीछे आपके पास रह जाता है ग्लाइकोलेट। फास्फोग्लाइकोलेट का मतलब है एक फास्फेट है और एक ग्लाइकोलेट है, दो मॉलिक्यूल अटैच, दो आपके पास सबस्ट्रेट अटैच हैं आपस में। दोनों को सेपरेट कर देंगे, फास्फेट को यूज कर लेंगे एडीपी के साथ, ग्लाइकोलेट को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, बॉडी से रिमूव कर देंगे। तो अब आरयूबीपी कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, आपके पास क्या बन रहा है, फास्फोग्लाइकोलेट प्लस फास्फोग्लाइसरेट। दोनों आइसोमर एक दूसरे के, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लाइकोलेट के अंदर। ग्लाइकोलेट जब टूटता है तो ये ग्लाइसिन बनाता है। जब दो ग्लाइसिन टूट कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सेरीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर बेसिस एक्चुअली, ग्लाइसिन, सीरीन, दीज आर बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये।
अब जो ग्लाइकोलेट है फिर ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है पेरोक्सीसोम के अंदर। हमने पहले डिस्कस किया है ऑर्गेनेलिज के अंदर कि ग्लाइकोसिसोम्स का काम क्या होता है, ये जितने भी ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होते हैं इनको कैरी आउट करते हैं। तो अब ग्लाइकोलेट फिर ट्रांसपोर्ट होता है पेरोक्सीसोम्स के पास और फिर यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है सेरीन के अंदर। सेरीन को फिर यूज करते हैं दूसरे शुगर मालिक्यूल या ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स को बनाने के लिए। अच्छा, हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटीज ऑफ रुबिस्को। तो अब जो फोटो रिस्पायरेशन है इसकी फंक्शनिंग एंजाइम पे डिपेंड करती है, कौन सा, रेबोलोज, बिसफास्फेट, कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर रहा होगा तो कार्बोक्सिलेज होगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा होगा तो ऑक्सीजनेज होगा। ये हमारे पास ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जो है ये कार्बोक्सिलेज की जगह भी हो जाती है बाज़ औक़ात, कि एट अ टाइम आपके पास सिंगल एक्टिविटी होगी, डुअल एक्टिविटी एट अ टाइम ये परफॉर्म नहीं कर सकता, कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगी। अब जो फोटो रिस्पायरेशन है स्टार्ट कब होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इनसाइड द लीफ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब आपके पास गर्मियों के दिन होते हैं तब आपके पास क्या होता है, एब्सिसिक एसिड जो है वो स्टोमेटा क्लोज कर देता है, जिससे क्या होता है वाटर लॉस जो प्लांट के अंदर वो ज्यादा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन स्टॉप हो जाती है। डेफिनेटली सी बात है, अगर स्टोमेटा क्लोज होगा तो आपके पास फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, तो अब जो स्टोमेटा क्लोज्ड है तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा आपके पास। कार्बन, आपको पता है ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए हमें। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं होगी, स्टोमेटा क्लोज होंगे तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, फिर उसकी जगह आपके पास क्या होगी, फोटो रिस्पायरेशन। ठीक है, तो आपके पास फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है प्लांट के अंदर। तो इस तरह आपके पास जो ऑक्सीजन की रेशो है लीफ के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है रिलेटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के। ऑक्सीजन बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही थी, रिस्पायरेशन से। स्टोमेटा क्लोज हो चुके हैं, स्टोमेटा के क्लोज होने से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो एंटर होने वाली है वो कम हो गई। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस एंड एवोल्यूशन ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। इसके नुकसानात क्या हैं और ये इवॉल्व कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ। अब जो फोटो रिस्पायरेशन है ये प्लांट क्या करता है, एनर्जी के एक्सपेंस पे करता है, और इसके रिजल्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है प्लांट के अंदर, कि जो ऑक्सीजन होता है प्रेजेंट होता है ना प्लांट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ये रिड्यूस कर देता है फोटोसेंसिस के रेट को या प्रोसेस को। कैसे रिड्यूस कर देता है, कि ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, स्टोमेटा के क्लोज होने से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता। और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है, सनलाइट भी जरूरी है, प्लस क्लोरोफिल भी हमें चाहिए। अगर एक चीज भी अवेलेबल नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब बहुत सारे प्लांट्स के अंदर फोटो रिस्पायरेशन क्या करती है, कार्बन की जो अमाउंट फिक्स हो रही होती है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर 25% होती है वो। अब फोटो रिस्पायरेशन प्लांट्स के लिए एसेंशियल नहीं है, कि जरूरी नहीं कि प्लांट्स फोटो रिस्पायरेशन परफॉर्म करें, बल्कि ये तब होती है जब इनको कोई ना, जैसे एब्सिसिक एसिड की हमने बात की, एब्सिसिक एसिड हमारे पास क्या हार्मोन है, जब ऐसे हार्मोन इंड्यूस हो जाते हैं या किसी रिएक्शन की वजह से उनके वहां प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं और जबरदस्ती क्या करते हैं, फोटो रिस्पायरेशन इंड्यूस करवाते हैं उनके अंदर। तो हम ये देख सकते हैं कि चंद प्लांट्स जो हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं फोटो रिस्पायरेशन के, मतलब वो फोटो रिस्पायरेशन बिल्कुल ही नहीं करते। तो फिर फोटो रिस्पायरेशन एग्जिस्ट क्यों करती है, सवाल ये पैदा होता है। इसका आंसर ये है कि जो आपके पास एक्टिव रुबिस्को है ये बाइंड कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी। शुरू शुरू में तो हाँ, जो शुरू शुरू वाले प्लांट्स थे उनके अंदर क्या था, उनके लीव्स नहीं थे, क्लोरोफिल ना होने की वजह से, लीव्स ना होने की वजह से उनका क्या था, फोटो रिस्पायरेशन करते थे, वो फोटोसेंसिस नहीं करते थे। ठीक है, जब बाद में लीव्स इवॉल्व हुए, ग्रीन पार्ट आया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, तो तब उनके बाद फोटोसेंसिस स्टार्ट होगी प्लांट्स में। उस वक्त आपके पास ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट नहीं थी स्टार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट में। जब आपके पास लाइफ इवॉल्व हुई, जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ, तब आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। तब जानदार क्या करते थे, एनारोबिकली रिस्पायर करते थे। एरोबिक रिस्पायरेशन बाद में इवॉल्व हुई है, एनारोबिक पहले थी। तो हम कह सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग एक्टिविटी है ये सिर्फ पहले यही यूज होती थी। पहले सिर्फ क्या होता था, रेबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज होता था, ऑक्सीजनेज बाद में इवॉल्व हुआ है। ऑक्सीजन बाद में आई तो उसके साथ साथ ऑक्सीजनेज भी स्टार्ट हो गया फिर कार्बोक्सिलेज के साथ।
अब जो फोटो रिस्पायरेशन है स्टार्ट्स व्हेन द ऑक्सीजन बिगेन टू एक्यूमुलेट इन द एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में क्या हो जाती है ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो जाती है ज़्यादा हो जाती है। तो अब आपके पास ये साइकिल्स है डिफरेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे रेबलोज बिसफास्फेट कन्वर्ट करती है किसको, ग्लूकोज को, किसके अंदर, पीजीए के अंदर या फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर। वो फिर आगे ग्लाइकोलेट बनता है, ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन, ग्लाइसिन आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेरीन के अंदर। उसके बाद रुबिस्को जो है जब ये एक्ट करती है, सबसे पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आया, वो 3 पीजीए में कन्वर्ट हुआ। 3 पीजीए फिर किस में, शुगर में कन्वर्ट होता है, शुगर की ब्रेकडाउन कौन कर देगा, आरयूबीपी, रेबलोज बिसफास्फेट कर देगा। तो ये दोबारा क्या करता है, दोबारा सेरीन से वापस शुगर, दोबारा सेरीन से वापस शुगर्स बन जाती हैं, कि जिसकी ब्रेकडाउन हो रही है वो हमारे पास सबस्ट्रेट है और एंड पे हमारे पास वापस वही एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है।